खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सरकारी अधिवक्ताओं के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि शासन के निर्देश पर डीएम ने डीजीसी फौजदारी सहित कई एडीजीसी को उनके पदों से हटा दिया है और चर्चा ये भी है कि जिन सरकारी अधिवक्ताओं को इन पद से हटाया गया है उनमें आजम खान का केस लड़ने वाले भी सरकारी वकील शामिल हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कई सरकारी अधिवक्ताओं को उनके पद से हटा दिया गया है और वो कौन से अधिवक्ता है जो आजम खां का केस लड़ रहे थे? बिल्कुल प्रांशु, ये सरकारी वकीलों में हड़कंप मचाने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से आई है, जहां पर 6 ऐसे अधिवक्ता हैं, सरकारी वकील, जो जिनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया है और इनमें आशंका ये है कि आजम खान का केस लड़ने वाले सरकारी वकीलों को हटाया गया है। ये चर्चाएं आम हैं और आपको बता दें, इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। तो यूपी सरकार ने रामपुर के 6 सरकारी वकीलों की सेवा समाप्त कर दी है। इनमें से वह भी वकील शामिल हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व कैबिनेट मंत्री और सजा के बाद रामपुर जेल में बंद आजम खान के खिलाफ चल रहे मुकदमों में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे। रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इन वकीलों को कार्यमुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। पहले हम आपको बता देते हैं वो कौन कौन से सरकारी वकील हैं जिन्हें कार्यमुक्त किया गया है। उनमें अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना, संदीप सक्सेना, प्रमोद सागर, ओम प्रकाश लोधी, प्रताप सिंह मौर्य और अमित कुमार शामिल हैं। इनमें वकील संदीप सक्सेना भाजपा विधायक आकाश सक्सेना के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है और जिसके बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है वकीलों को पदमुक्त करने के लिए राज्य सरकार के विशेष सचिव की ओर से पत्र जारी किए गए थे। इसके बाद जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया। अचानक हुई कार्रवाई से रामपुर कचहरी से लेकर लखनऊ तक चर्चा शुरू हो गई है। शासन की कार्रवाई के बाद आजम खान की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वकील संदीप सक्सेना ने अपने कार्यकाल के दौरान आजम के खिलाफ कई चर्चित मामलों में सरकार की ओर से पैरवी की। इनमें 2 जन्म प्रमाण पत्र प्रकरण, पासपोर्ट मामला, शत्रु संपत्ति से जुड़े मुकदमे और सेना के जवानों पर विवादित बयान से जुड़े मामले भी शामिल हैं। तो वकील संदीप सक्सेना जो 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामलों में आजम खान को सजा सुनाई गई थी, उस मामले में उन्होंने अपना पक्ष रखा था। पासपोर्ट मामले में निचली अदालत से सजा के बाद सेशन कोर्ट से अब्दुल्ला आजम बरी हो गए थे। सेना के जवानों पर विवादित टिप्पणी वाले मामले में भी आरोपी बरी हुए थे। शत्रु संपत्ति से जुड़े 3 मुकदमे अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं और कुल मिलाकर 6 सालों से इस पद पर संदीप सक्सेना काबिज थे, यानी कार्यरत थे। उन्हें हटाए जाने का कारण फिलहाल वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। तो अमित सक्सेना जो जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी थे, ओम प्रकाश लोधी जो सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी थे, संदीप सक्सेना ये नामिका अधिवक्ता दीवानी थे, प्रताप सिंह मौर्य सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी थे, प्रमोद सागर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी थे और अमित कुमार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, ये इनकी सेवाओं को समाप्त किया गया है। तो ये जो है कुल मिलाकर के अब इस मामले को लेकर हड़कंप मच गया है। और आपको बता दें कि पिछले साल
55 दिनों के लिए जेल से आजम खां बामुश्किल बाहर आए थे। उसके बाद फिर सजा हो गई और सजा के बाद आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला रामपुर जेल में बंद है। 2022 में भड़काऊ भाषण के मामले में आजम को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2023 में इसी मामले में बरी हो गए थे। इसके बाद 2023 में बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा हुई। इस सजा के चलते उनकी विधायकी भी चली गई थी। करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद 23 सितंबर 2025 को जमानत पर सीतापुर जेल से आजम खान बाहर आए थे। हालांकि 55 दिन बाद ही बेटे अब्दुल्ला के फर्जी पैन कार्ड मामले में उन्हें फिर से 7 साल की सजा हो गई। इसके बाद उन्हें बेटे के साथ दोबारा रामपुर जेल भेज दिया गया था। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आजम खान किसी मामले में बरी हो रहे हैं, किसी मामले में उन्हें सजा मिल रही है। और अब ये सरकारी वकीलों पर जो ये सेवा समाप्त की कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पर इससे सरकारी वकील ही नहीं अन्य अधिवक्ताओं में भी हड़कंप मच गया है और वो अब इसका गुणागणित लगा रहे हैं कि आखिर कारण क्या रहा, किस लिए उन्हें सरकार ने हटाया। अलग अलग तरीके की चर्चाएं भी इस समय तैर रही हैं। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सरकारी अधिवक्ताओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 सरकारी अधिवक्ताओं को उनके पद से हटा दिया गया है, यानी कि 6 सरकारी अधिवक्ताओं की सेवा समाप्त कर दी है। और सबसे चर्चित इसमें जो नाम है वो अधिवक्ता संदीप सक्सेना का है, जो कई वर्षों से आजम खां के खिलाफ जो है मुकदमा लड़ रहे थे। कई चर्चित मामलों में वो सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे और 6 अधिवक्ताओं की सेवा समाप्त होने के बाद चर्चाओं का दौर जो है जारी है और कहीं न कहीं अधिवक्ताओं में हड़कंप जैसा माहौल है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।